हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस अकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये आज दूसरा पार्ट है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो कहाँ से पता चलता है? धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के समय मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो सिंधु सभ्यता के समय मिट्टी के बर्तनों पर प्रायः लाल रंग का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, किस स्थल से अग्नि कुंड की प्राप्ति हुई है? तो लोथल से अग्नि कुंड की प्राप्ति हुई है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से हवन कुंड की प्राप्ति हुई है? तो कालीबंगा से हवन कुंड की प्राप्ति हुई है, या कहा जाए हवन कुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में इस सभ्यता से प्राप्त स्थल है सोर्तुगोई और मुंडीकाक। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अफगानिस्तान में कौन सा स्थल स्थित था? तो कौन था? सोर्तुगोई और मुंडीकाक। अगला प्रश्न है, हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित दो हड़प्पा स्थल कौन से हैं? सोर्तुगोई और मुंडीकाक। अगला प्रश्न है, किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस प्रजाति की है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति मंगोलाइट प्रजाति की है। अगला प्रश्न है, चनहुदड़ो का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? चनहुदड़ो का नेतृत्व मैके के नेतृत्व में हुआ था। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की मैं आपके लिए शानदार वीडियो लाता रहूँगा जो आपकी परीक्षा के समय में बहुत मदद कर सकती हैं, आपकी अच्छे से रिवीजन करवा सकती हैं। अगला प्रश्न है, सभ्यता के किस स्थल को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, केवल एक स्थल के घरों के खिड़की व दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो किसके खुलते थे? लोथल के खुलते थे। अन्य सबके क्या है? उप सड़कों की तरफ खुलते थे। अगला प्रश्न है, युगल समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो युगल समाधान के साक्ष्य लोथल व कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किन जानवरों का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है? तो गाय, ऊंट और घोड़े का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा है? तो गार्डन चाइल्ड ने कहा है। गार्डन चाइल्ड ने सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, नगर निर्माण किस पद्धति पर किया गया था? तो सिंधु सभ्यता में नगर का निर्माण चेसबोर्ड या कहा जाए ग्रिड पद्धति पर किया गया था, यानी यहाँ की सड़कें हमेशा समकोण पर काटती थीं। अगला प्रश्न है, किस स्थल से तालाब के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा से तालाब के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, धान की खेती के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धान की खेती के प्रमाण रंगपुर व लोथल से प्राप्त हुए हैं। रंगपुर में क्या है? धान की भूसी मिली है और लोथल से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, इस संस्कृति को सर्वप्रथम किसने सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा है? तो सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता को सैंधव सभ्यता कहकर पुकारा है। अगला प्रश्न है, सोधी संस्कृति के मृदभांडों की खोज किसने की? सोधी संस्कृति के मृदभांडों की खोज अमलानंद घोष ने की। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर कहा जाता था? तो चनहुदड़ो को कहा जाता था। एक क्वेश्चन और मेन बनता है यहाँ से कि जितने भी सौंदर्य प्रसाधन के साधन होते हैं 99% कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से मिले हैं।
तो इस तरह से अगर महिलाओं के प्रसाधन की कोई भी साक्ष्य की बात की जाए तो कहाँ से मिला होगा? चनहुदड़ों से। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा टीले का उल्लेख किसने किया है? तो चार्ल्स मैसन ने किया है। अगला प्रश्न है, सुतकोटदा की खोज किसने की? सुतकोटदा की खोज जगपति जोशी ने की। अगला प्रश्न है, घोड़े के अस्थिपंजर या कहा जाए कंकाल किन स्थलों से मिले हैं? तो कहाँ से मिला है? सुतकोटदा से मिला है। घोड़े के अस्थिपंजर किस स्थान से मिले हैं? सुतकोटदा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया है? तो हड़प्पा में स्थित कब्रिस्तान को R37 कहा गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया है? समाधि को RH समाधि कहा गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से घोड़े की मिट्टी की मूर्ति या कहा जाए घोड़े की मरण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो लोथल से हुई है। घोड़े के अस्थिपंजर कहाँ से मिले हैं? सुतकोटदा से। घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है? लोथल से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? कालीबंगा की खुदाई BV लाल के नेतृत्व में हुई। अगला प्रश्न है, किस स्थल की बनावट समांतर चतुर्भुज के समान थी? कालीबंगा की बनावट समांतर चतुर्भुज के समान थी। अगला प्रश्न है, कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सुतकोटदा से प्राप्त हुआ है। कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुतकोटदा से हुआ है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु का निर्माण सभ्यतावासियों ने किया? तो कांसे का आविष्कार सभ्यतावासियों ने किया। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था? सिंधु सभ्यता के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से कितने कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, इनके बाट किस पत्थर के से निर्मित थे? तो इनके बाट चट से निर्मित थे। कहाँ से किससे निर्मित थे? चट से। अगला है, तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में होती थी? तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में होती थी, या कहा जाए प्रत्येक अगली यूनिट पिछली यूनिट की 16 गुनी होती थी, या पिछली यूनिट अगली यूनिट 16 गुनी कम होती थी। अगला है, किस स्थल से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नेवले के पत्थर की मूर्ति धौलावीरा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, मछली और कछुआ और घड़ियाल मछली, कछुआ और घड़ियाल की मृण मूर्तियाँ किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो मछली, कछुआ और घड़ियाल की मृण मूर्तियाँ हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिलता है? मोहरों पर सर्वाधिक अंकन मिला है पीपल के वृक्ष का। किसका? पीपल का। सर्वाधिक अंकन मोहरों पर किसका है? पीपल का है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। अगला प्रश्न है, किस स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के मांडी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किसने आर्य आक्रमण को सभ्यता के पतन का कारण माना है? तो गॉर्डन चाइल्ड ने सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आक्रमण माना है। अगला प्रश्न है, मोहरों पर पीपल के बाद सर्वाधिक अंकन किसका है? तो सर्वाधिक अंकन किसका है? पीपल का। और पीपल के बाद जिसके अंकन की बात आती है वह एक श्रृंगी पशु का अंकन भी काफ़ी मात्रा में पाया गया है, परंतु पीपल से कम। अगला प्रश्न है, कुछ विद्वान किस हड़प्पा स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं? तो कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी हुई हैं? सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी थी? शेलखड़ी की बनी थी। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल पर स्पष्ट जल निकास
प्रणाली का अभाव दिखता है? तो कालीबंगा में स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है। अगला प्रश्न है, किस स्थल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से मालिक के साथ बकरी दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? किसने कहा है? पिग्गट ने। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु की जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिग्गट ने कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है? तो मोहनजोदड़ो आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, किस स्थल का मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? तो लोथल का होता था। अगला है, सभी स्थलों से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक यानी लगभग 68% कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल से फारस की खाड़ी प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो लोथल से फारस की खाड़ी प्रकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नामों का चित्रांकन मिलता है? किससे मिलता है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से 7 आयताकार यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं? तो कालीबंगा से 7 आयताकार यज्ञ वेदियाँ प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, कौन से हड़प्पाई स्थल से शिलाजीत पाया गया है? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से शिलाजीत पाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पाई स्थल राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है? तो कौन सा है? कालीबंगा। अगला प्रश्न है, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से 20 खंभों वाले एक सभा का साक्ष्य मिला है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की खोज किसने की? कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की। अगला प्रश्न है, इस सभ्यता की भाषा की लिपि कौन सी थी? तो इस सभ्यता की भाषा की लिपि भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ थी। क्या थी? पिक्टोग्राफ। लोग चित्रों को समझते थे। भाव चित्रात्मक लिपि थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की लिपि पद्धति कौन सी थी? तो लिपि की बात की जाए तो वृष्टोफेडन थी। इसका मतलब क्या है? इस पद्धति में हम लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट दोनों लिख सकते हैं। वृष्टोफेडन में लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। अगला है, किस सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? नहीं, लोहे की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं थी। अगला प्रश्न है, किस स्थल से गोरिल्ला की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है? तो लोथल से गोरिल्ला की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, तांबे का हेयर पिन किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से हुआ है। और इसके अलावा अगर और भी कोई सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें मिलती हैं तो कहाँ से? चन्होदड़ो से। और मोहनजोदड़ो ऑप्शन नहीं मिलेगा तो यहाँ भी आप चन्होदड़ो ही लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, किस स्थल से 3 युगल समाधान प्राप्त हुए हैं? तो 3 युगल समाधान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। अगला प्रश्न है, पत्थरों की चुनाई वाले भवनों के साक्ष्य पत्थरों की चुनाई वाले भवनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुतकोटदा से मिले हैं। अगला प्रश्न है, धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद कुआं। अगला प्रश्न है, स्नानागार की जल निकास व्यवस्था उसकी किस दिशा में स्थित थी? तो स्नानागार की जल निकास व्यवस्था उसकी दक्षिण दिशा में दक्षिण पश्चिम में स्थित थी। अगला प्रश्न है, स्नानागार की सीढ़ियाँ किन किन दिशाओं में थीं? स्नानागार की सीढ़ियाँ उत्तर व दक्षिण दिशा में थीं। अगला प्रश्न है, लुधियाना में स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा है? लुधियाना में स्थित हड़प्पाई स्थल शंघोल है। अगला प्रश्न है, सीप उद्योग का केंद्र कौन कौन से थी? सीप उद्योग के केंद्र बालाकोट और लोथल थे। कौन से थे?
बालाकोट और लोथल। अगला प्रश्न है सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो अगर नगरों की बात की जाए तो बालाकोट व लोथल, और प्रसिद्ध नगर की बात की जाए तो बालाकोट। सीप उद्योग के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? बालाकोट। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? तो कौन सी थी? धौलावीरा। पहली कौन सी थी? राखीगढ़ी। अगला प्रश्न है कहाँ से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? तो चनहुदड़ों से झूकर झाकर संस्कृति के अभिलेख मिलते हैं। अगला प्रश्न है गुजरात में मादर नदी के तट पर कौन सा हड़प्पाई स्थल स्थित है? कौन सा है? रंगपुर। रंगपुर किसके समीप स्थित है? मादर नदी की। अगला प्रश्न है पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की आकृति लोथल से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है तावे की कुल्हाड़ी किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है? तावे की कुल्हाड़ी मिताथल से प्राप्त हुई है। कहाँ से? मिताथल से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है किस एकमात्र स्थल से स्टेडियम या खेल के मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा से स्टेडियम या खेल के मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है किस स्थल से अग्निवेदियाँ व मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? किस स्थल से अग्निवेदियाँ व मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? तो बनावली से। कहाँ से? बनावली से मिट्टी का हल और अग्निवेदियाँ प्राप्त हुई हैं। मित्रों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा जो परीक्षा के समय में आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। आप बहुत कम समय में अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और एक दो बार आप पढ़ेंगे तो ये वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाई स्थल से अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों का पता चलता है? तो कालीबंगा से अंत्येष्टि की तीनों विधियों का पता चलता है। अगला प्रश्न है महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन सामग्री किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? चनहुदड़ों से। अगला है ये प्रश्न कई बार पूछा गया मांग में सिंदूर भरी स्त्री की मृण मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो नौसारों से। अगला प्रश्न है मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने तथा तावे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोपड़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? रोपड़ से। अगला प्रश्न है सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि चांदी टिन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाई स्थल से भूकंप के प्रमाण मिले हैं? तो भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। ये प्रश्न भी जल्दी पूछा गया है कि भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु सभ्यता के निवासी देवदार की लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते थे? सिंधु सभ्यता के निवासी देवदार की लकड़ी कश्मीर व काठियावाड़ से प्राप्त करते थे। कहाँ से? कश्मीर व काठियावाड़ से प्राप्त करते थे। अगला प्रश्न है मनका बनाने हेतु गोमेद की प्राप्ति कहाँ से होती थी? तो मनका बनाने के लिए गोमेद की प्राप्ति गुजरात से होती थी। अगला प्रश्न है किस स्थल से तावे का श्रृंगारदान प्राप्त हुआ है? तो उर्स से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? उर्स से। ये कहाँ है? मेसोपोटामिया। अगला प्रश्न है किस स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ से मिले होंगे? चनहुदड़ों से। अगला प्रश्न है भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता व मेसोपोटामिया के बीच व्यापार में बिचौलिए का काम करने वाला द्वीप कौन सा था? तो कौन से था? दिलमुन द्वीप या कहा जाए बहरीन द्वीप। दोनों के बीच बिचौलिए का कार्य करता था। अगला प्रश्न है सोने की प्राप्ति कहाँ से होती थी? सोने की प्राप्ति कोलार की खान मैसूर या कर्नाटक से होती थी। अगला प्रश्न है राजस्थान के अतिरिक्त तावा कहाँ से मंगाया जाता था? तो राजस्थान के अतिरिक्त तावा ओमान से मंगाया जाता था। अगला प्रश्न है कहाँ से प्राप्त एक मूर्ति में गर्भ से पौधा निकालता दिखाया गया है? तो कहाँ से? हड़प्पा से। कहाँ से? हड़प्पा से। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाई स्थल से आक्रामक मुद्रा में एक प्रसव की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहाँ से? कालीबंगा से।
अगला प्रश्न है गुड़िया या मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चंद हुदड़ों से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है लोथल की खोज किसने की? लोथल की खोज SR राव ने की। किसने की? SR राव। अगला प्रश्न है किस स्थल से मिट्टी के खिलौने की नाव प्राप्त हुई है? तो मिट्टी के खिलौने की नाव कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। अगला प्रश्न है गुजरात में मनहर व मानसेहर नदियों के बीच स्थित स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? धौलावीरा। अगला प्रश्न है किसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता है? तो हड़प्पा के व्यापार का चौराहा सुतका गेडोर को कहा जाता है। ये दास्क नदी किनारे स्थित है। कौन सी? दास्क नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाई स्थल से ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्खलित पहला हड़प्पाई स्थल कौन सा है? कौन सा है? रोपड़। अगला है किस हड़प्पाई स्थल से टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? मांडी से। अगला प्रश्न है किस स्थल को SR राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है? तो किसे कहा है? लोथल को। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा गया है। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता में किसकी पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? तो माता देवी की पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी। अगला प्रश्न है किस स्थल से पकी हुई नालियों के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त होता है? कहाँ से? चनहुदड़ों से। अगला प्रश्न है चांदी का मुकुट किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से? कुणाल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाई स्थल से अंगूठियों के साक्ष्य मिले हैं? तो कुंतासी से अंगूठियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पशु सभ्यता वासियों के लिए विशेष पूजनीय था? तो कुबड़ वाला बैल सभ्यता वासियों के लिए विशेष पूजनीय था। कौन सा था? कुबड़ वाला बैल। अगला है गुजरात में साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर कौन सा स्थल खोजा गया? कौन सा खोजा गया? लोथल। लोथल कहाँ खोजा गया? साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर। अगला प्रश्न है वनावली का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? वनावली का उत्खनन RS विष्ट के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है किस हड़प्पाई स्थल को समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है? तो वनावली को समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? रोपड़। अगला प्रश्न है रोपड़ की खोज किसने की? तो रोपड़ की खोज BV लाल ने की थी। किसने की थी? VV लाल। अगला प्रश्न है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है? आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। अगला प्रश्न है रोपड़ का खनन किसके नेतृत्व में हुआ? रोपड़ का खनन एकदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुआ। अगला प्रश्न है वृत्ताकार ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वृत्ताकार ईंटों के साक्ष्य चनहुदड़ों से मिले हैं। अगला प्रश्न है स्पष्ट रूप से गेहूं की खेती किए जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हुलास से मिले हैं। कहाँ से? हुलास से। अगला प्रश्न है मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? आलमगीरपुर। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कच्ची ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कच्ची ईंटों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। कच्ची ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अगला प्रश्न है जलाने की प्रथा का साक्ष्य कहाँ मिला है? मतलब अंत्येष्टि के रूप में जलाने की प्रथा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला प्रश्न है जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान कहाँ से मिले हैं? चनहुदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न है पत्थर के विशाल दुर्ग, कुआं और कांसे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली है? तो कहाँ से? अलीमुराद से। अलीमुराद कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है परिस्थिति असंतुलन को सिंधु सभ्यता के अंत का कारण किसने बताया है? पारिस्थितिकी असंतुलन को सिंधु सभ्यता के अंत का कारण किसने बताया है? तो फेयर सर्विस ने। किसने? फेयर सर्विस ने। अगला प्रश्न है कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ था? तो धौलावीरा। अतका नगर कितने भागों में बटे हुए थे? 2 भागों में।
उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ये 3 भागों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है किस नगर में एक भी दुर्ग नहीं था? तो चंद हुदड़ों में एक भी दुर्ग नहीं था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होता हूँ, आपके लेकर आऊँगा वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। धन्यवाद।